हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्जाम मटेरियल टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसका भी एग्ज़ाम आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, एएलपी, सीबी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग देखें कितना नंबर आ रही है, आप उसे ज़रूर कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्ल जो है नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो ये लाल में बदल देता है। इसका जो होता है याद करने का ट्रिक है ABR BRB। ABR ए से एसिड हो जाएगा जो अम्ल हो जाता है, बी से हो जाएगा ब्लू, आर से हो जाएगा रेड। ये ब्लू टू रेड में बदल देता है। और क्षार जो होता है ये बेस इसका हो जाता है, ये रेड टू ब्लू में बदल देता है। अम्ल का हो जाता है 7 से कम, जो कम रहता है मान, pH मान रहता है वो अम्ल हो जाता है। 7 जो होता है वह उदासीन हो जाता है और 7 से अधिक हो जाता है क्षार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रोसिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोसिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? जल है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर है? बेकिंग पाउडर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम गलनांक है? आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम गलनांक है? कॉपर का है, आयरन का है, कॉपर, आयरन, क्लोरीन या मरकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, इसका आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या इसका 35 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? कौन सा खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या एल्युमिनियम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरेनियम, इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरेनियम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु संख्या के आधार पर माना जाता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर माना जाता है, परमाणु आकार के माना जाता है, आयनीकरण एंथैल्पी के माना जाता है। तो इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुण को उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त समूह, पैटर्न, संयोजकता कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर को समूह कहा जाता है। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है और समूह की संख्या 18 है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपड़े धोने की मशीन को किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपोहन, विसरण, उत्क्रम प्रसारण या अपकेंद्रीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट क्यों जाता है? हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है इसके कारण, या वायु दाब बढ़ जाता है इसके कारण, या हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है? इसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब घटने के कारण गुब्बारा फट जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से, पिघलती हुई बर्फ से? तो इसका
सबसे जो अधिक जलन पैदा करता है वह भाप पैदा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर कहलाता है, ऑडियोफोन कहलाता है, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन, इसका आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है, ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है निर्वात में, गैस में, ठोस में, तरल में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ठोस में, इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि का प्रसार अधिकतम जो होता है ठोस में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? लाल की, हरा की, बैंगनी की, नारंगी की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंगनी की प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फफूंदी द्वारा घटित रोग है मृगी, मोतीछरा, दाद या लकवा। तो फफूंदी द्वारा जो घटित रोग है वह है दाद है। कौन है? दाद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी प्राणी का या भूमि का। तो ऑन्कोलॉजी अध्ययन किया जाता है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क से, यकृत, गुर्दा, प्लीहा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग जो होता है यकृत से होता है और ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण, कैल्शियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण। धान का खैरा रोग जो होता है वह जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ताना में होती है, पतिया में होती है, या जड़ में होती है, या फूल में होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पतिया में, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है, परागकोश में होता है, पुष्प योनि में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश में, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।